अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखें। नाज़रीन, एफोरिज़म 3 के ऊपर ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज़म 3 के ऊपर ये हमारी तीसरी वीडियो है। यानी आज हम एफोरिज़म का आखिरी हिस्सा जो है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें डॉक्टर हनीमन ये कहते हैं कि मरीज़ का जब इलाज किया जा रहा होता है तो मुआलिज को इस बात का पता होना चाहिए कि इसमें ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, रुकावटें क्या हैं, वो चाहे अंदरूनी हैं या बैरूनी हैं, उनको मुआलिज का जानना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसको ये भी पता हो कि इन रुकावटों को दूर कैसे करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये होता है कि मरीज़ के जिस्म के अंदर कोई फॉरेन बॉडी चली गई है, कोई उसको चीज़ चुभ गई है, उसको कोई शीशे का पीस लग गया है, तो उसके बाद उसका जो ज़ख़म बना है उसकी जो वो हील नहीं हो रहा या उसका कोई इस तरह का अगर इशू आ रहा है, तो सबसे पहले हमने उस काज को रिमूव करना है, उस फैक्टर को दूर करना है जो वो चीज़ पैदा कर रहा है, जो वो मर्ज़ पैदा कर रहा है। बेशक वो बज़ाते खुद मर्ज़ नहीं होता, लेकिन वो उस एक मर्ज़ को सपोर्ट कर रहा होता है। इसी तरह अगर किसी मरीज़ को अस्थमा का मरीज़ है, उसकी सांस डिस्टर्ब है, उसको खांसी हो रही है, तो उसमें हमने देखना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस मर्ज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, उस मर्ज़ को बढ़ा रहे हैं। तो उन अवामल को दूर करना सबसे पहले ज़रूरी है मुआलिज के लिए, और मुआलिज समझता हो कि इस मरीज़ ने इन चीज़ों से एहतियात करनी है। तो नाज़रीन, अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि एक मेडिसिन जो है वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स तो वो ठीक होती है, सिम्टम सिमिलैरिटी उसके अंदर होती है, उसका चुनाव ठीक होता है, लेकिन वो काम नहीं कर रही होती। काम इसलिए नहीं कर रही होती कि कोई बैरूनी फैक्टर ऐसा होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है जो उस मर्ज़ को बढ़ा रही होती है। ठीक है, मसलन एक मरीज़ को नज़ला ज़ुकाम लगा हुआ है, उसको खांसी लगी हुई है, वो बंदा आइसक्रीम खाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लेता है, तो ये चीज़ें जो हैं ये उसके मर्ज़ को बढ़ा देंगी। तो मुआलिज को पता होना चाहिए कि ये मर्ज़ जो है ये किन चीज़ों की वजह से हो सकता है। जैसे स्टार्ट के अंदर इसी एफोरिज़म के अंदर हमने पढ़ा था कि डॉक्टर को मर्ज़ के बारे में मुकम्मल इल्म होना चाहिए, मुकम्मल उसको मालूमात होनी चाहिए कि इस मर्ज़ के जो काजेशन फैक्टर जो हैं वो क्या हैं, किन किन चीज़ों से ये मर्ज़ ज़्यादा होता है, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस मर्ज़ की रिकवरी में सपोर्ट कर सकती हैं, कौन सी डाइट ऐसी है जिसके लेने से ये मर्ज़ जो है वो कम होता है, और कौन सी चीज़ें खाने से, कौन सी चीज़ें यूज़ करने से, किस तरह के एटमॉस्फेयर के अंदर रहने में ये मर्ज़ जो है इसमें प्रोग्रेस होती है। तो मरीज़ को वो उन चीज़ों से अवॉइड करने के बारे में उसको कहना चाहिए। यानी इसमें जो बैरूनी फैक्टर्स हैं उनको भी उसे पता होना चाहिए कि इस मर्ज़ को कौन कौन सी चीज़ें बढ़ाती हैं, कौन कौन सी जो फूड है वो इसमें इजाफ़ा करती है। तो मुआलिज अगर इन चीज़ों को यानी वो पूरी तरह कवर नहीं करेगा, जानेगा नहीं, तो मरीज़ ठीक नहीं होगा। इसी तरह बाज़ का ऐसा होता है कि एक मेडिसिन बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन उस फैमिली हिस्ट्री के अंदर कोई इंटरनल काज आ रही होती है, बस सोरा, सिफलर और साइकोसिस की कुछ ऐसी सिम्टम्स चल रहे होते हैं जो कि उस मेडिसिन को ज़्यादा डीप जाके काम नहीं करने देते। यानी कुछ दिनों के लिए मरीज़ को आराम रहता है, उसके बाद उसका मर्ज़ दोबारा लौट आता है। तो ऐसी सूरत में भी उसमें इंटरकरेंट रेमेडी जो देनी है वो क्या देनी है, और मरीज़ को किस तरह से उसने मैनेज करना है, उसकी अलामत को और उसके मर्ज़ को किस तरह से ठीक उसने करना है ताकि वो मरीज़ परमानेंटली क्योर हो सके। ठीक है ना, उसका इलाज जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पे हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस एफोरिज़म के आखिरी हिस्से में बयान की गई हैं। उम्मीद है मैं अपने डॉक्टर्स जो उनसे और अपने जो होम्योपैथी के जो स्टूडेंट्स हजरात हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को आप गौर से पढ़ें। ये जो फ़लसफ़ा है होम्योपैथी का, अगर ये नहीं आता किसी डॉक्टर को, उसको इस पे अबूर नहीं है, तो वो इलाज नहीं कर सकता। तो उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ गेन किया होगा। फिर अगले एफोरिज़म के साथ, चौथे एफोरिज़म के साथ इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।